दोनों बहनों की शादी एक ही दिन थी, लेकिन दोनों को मिलने वाला सम्मान जमीन आसमान का फर्क था। बड़ी बहन की विदाई के लिए बस एक साधारण सी पालकी आई थी, जबकि छोटी बहन की पालकी बेहद शानदार थी और उसके साथ 8 बड़ी बड़ी सवारियां भी थीं। इतना भेदभाव देखकर बड़ी बेटी बिल्कुल शांत रही। फिर उसने अपनी पालकी के लाल घूंघट को उतारा और सीधे अपने सौतेले पिता रघुवीर और छोटी बहन काव्या की तरफ फेंक दिया। इसके बाद उसने जोर से रस्सी खींची और दोनों को जनरल के घर के दरवाजे पर ही लटका दिया। तभी रघुवीर को समझ आया कि कल ही घर में वापस लाई गई उसकी बड़ी बेटी कोई कमजोर लड़की नहीं, बल्कि ऐसी बिंदास और खतरनाक लड़की है जो किसी से डरने वाली नहीं। असल में रघुवीर शादी के बाद घर में घुसा था और उसका मकसद सिर्फ जनरल की पूरी संपत्ति पर कब्जा करना था। उसने दूसरी औरत को घर में लाकर बड़ी बेटी और उसकी मां को जबरदस्ती गांव के एक सुनसान फार्म हाउस में भेज दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने अपने हाथों से शेर को जंगल में छोड़ दिया है। कुछ समय बाद राजा ने आदेश दिया कि जनरल की बेटी की शादी राजकुमार आदित्य से की जाए। पूरे शहर में मशहूर था कि आदित्य युद्ध के दौरान बुरी तरह घायल हो गया था और अब जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहने वाला था। जैसे ही छोटी बेटी काव्या को इस शादी के बारे में पता चला, उसने घर में रोना धोना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि जान देने की धमकी देने लगी। अपनी लाडली बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करवाना चाहता था, इसलिए रघुवीर को अपनी गांव में रहने वाली बड़ी बेटी याद आ गई। उसी दिन उसने नौकरों को भेजकर उसे जबरदस्ती वापस बुलवा लिया। नौकर जब उसे लेने पहुंचे तो लड़की ने साफ कह दिया कि वह किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाएगी। तभी उसकी मां ने पहली बार उसे रोकते हुए कहा, बेटा तुम्हें वापस जाना ही होगा, तुम्हें अपना जनरल का घर वापस लेना है और जिसने हमें यहाँ इस टूटे फूटे फार्म हाउस में भेजा था उसे यहीं रहने पर मजबूर करना है। बेटी ने पूछा, माँ अगर मैं वापस गई और उन्होंने मुझे फिर से परेशान किया तो? माँ ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी औकात जानती हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही मानती कि मैंने तुम्हें वापस जाने दिया। आखिरकार लड़की मजबूरी में नौकरों के साथ जनरल के घर लौटने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसने देखा कि काव्या फिर से मरने का नाटक कर रही थी। लड़की ने जरा भी लिहाज नहीं किया और सीधे उसे जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया। फिर बोली, कमरे में आत्महत्या का ड्रामा मत करो, अगर सच में फांसी लगानी है तो पहले बता देती, मैं खुद तुम्हारे लिए रस्सी बांध देती। उसकी 2-4 बातों ने ही रघुवीर की बोलती बंद कर दी। जब लड़की ने शादी के लिए साफ मना कर दिया तो रघुवीर गुस्से में राजा के आदेश का हवाला देने लगा और बोला कि अगर उसने राजकुमार से शादी करने से इनकार किया तो राजा नाराज हो जाएगा और पूरे जनरल परिवार को सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सुनकर लड़की के पास मजबूरी में शादी के लिए हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। भले ही उसे एक ऐसे राजकुमार से शादी करनी थी जिसकी दोनों टांगें काम नहीं करती थी, लेकिन एक बात पक्की थी कि शादी के बाद वह राजकुमार की असली पत्नी और राजमहल की राजकुमारी बनेगी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया, लेकिन रघुवीर ने ठान लिया था कि वह बड़ी बेटी की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला देगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।